हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और हमारे साथ इस वक्त हैं दीपक चहर, जो आईपीएल ऑक्शन में आई थिंक सबसे ज़्यादा चर्चा आपके नाम पर रही, और इस सेंस में क्योंकि जो हम फुटबॉल में बातें सुनते थे कि रियाल वर्सेस बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो आईपीएल के लिए वो है सीएसके वर्सेस एमआई। तो सीएसके से एमआई वो कैसी फीलिंग है, क्योंकि एल क्लासिको हम इसे आईपीएल का कहते हैं, राइवलरी बड़ी तगड़ी है, और मतलब जो बड़े खिलाड़ियों में बात करें तो आपका नाम उस लिस्ट में ऐड होगा कि जो दोनों फ्रेंचाइजीज से खेले, तो वो कैसी फीलिंग रही? काफ़ी मिक्स फीलिंग है क्योंकि काफ़ी खुशी है कि मुंबई इंडियंस में जा रहा हूँ। सेम टाइम में वो भी है कि इतने साल सीएसके लिए खेला, सीएसके ने इतना प्यार दिया, वो छोड़ के अब एमआई में जाना है। तो मिक्स फीलिंग है। अगर सीएसके नहीं तो आई विल प्रेफर मुंबई इंडियंस, क्योंकि दोनों टॉप टीम है, सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज जीती हैं। और एज ए एथलीट आप हमेशा चाहते हो कि विनिंग साइड पे रहो, विनिंग टीम में रहो। तो ऑब्वियसली मेरे लिए अच्छी बात है पर्सनली कि मैं एक बहुत अच्छी टीम से बहुत अच्छी टीम में जा रहा हूँ। अच्छा, आईपीएल जो आगाज होगा वहां पर तो एल क्लासिको होना ही होना है, लेकिन ऑक्शन में भी आपने एल क्लासिको करवा दिया था कि एमआई फिर सीएसके, एमआई फिर सीएसके। तो उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि सीएसके को आपने इतना सर्व किया है, चैंपियन आप बने हैं, और माही भाई के साथ ही जितने सीजन आईपीएल के हैं वो सारे उनके साथ हैं, तो पहला सीजन उनके बिना भी होगा, तो वो कैसी फीलिंग चल रही थी उस टाइम पर? ऑब्वियसली पर्सनली क्योंकि माही भाई है जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से, तो मैं चाहता था कि सीएसके मेरे लिए। बट जब ऑक्शन में सेकंड डे नाम आया तो थोड़ा लेट आया। तो उसकी वजह से तब मुझे लगा ही था कि मुश्किल होगा, क्योंकि सीएसके के पास पर्स कम था। बट स्टिल वो 13 करोड़ के पर्स में भी 9 करोड़ तक गए मेरे लिए। और बाकी दूसरी टीमों के पास ज़्यादा ज़्यादा पर्स था। तो वो तो मैं पहले दिन ही माइंड बना चुका था कि इस बार बहुत मुश्किल होगा सीएसके में जाना। ये लास्ट ईयर जो पहला मेगा ऑक्शन था उसमें नाम पहले दिन आया तो भी सीएसके ऑल आउट गया था। बट ऑब्वियसली डिफरेंट फीलिंग रहेगी। बट सेम टाइम मैं रोहित भैया के साथ काफ़ी खेल चुका हूँ, हार्दिक के साथ, सूर्या के साथ। तो उनके साथ मैं इंडियन टीम में काफ़ी खेला हूँ, तो ऐसा मेरे लिए कोई अलग चीज़ नहीं होगी मुंबई में जाके खेलना, क्योंकि उन सबके साथ मैं खेल चुका हूँ। देर ऑल ग्रेट लीडर्स। और वहाँ का एनवायरनमेंट और जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। जहाँ अगर सुनने में जो इतनी बात सुनने में आती है, हमेशा यही रहता है कि सीएसके और एमआई की मैनेजमेंट सबसे अच्छी है, दे ट्रीट यू लाइक फैमिली। तो इट्स गुड कि एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जा रहा हूँ। और मेरे मेरे लिए अच्छा है कि पर्सनली मैं सबके साथ मेरे कनेक्शन अच्छे हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो जैसे ही आपका लाइनअप बना तो सबसे पहली चीज़ तो निकल कर आई कि ट्रेंट बोल्ट की पावर प्ले की विकटें, फिर आई दीपक चहर की पावर प्ले की विकटें, फिर आई कि समहाउ इनसे बच लोगे तो जसप्रीत बुमराह भी हैं। तो ये बॉलिंग अटैक देखकर बल्लेबाज ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, बैटिंग करना छोड़ दें क्या? तो वो कैसा एक लग रहा है कि जो बॉलिंग ट्रिनिटी आपकी बनेगी, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, काफ़ी अच्छे पिक्स हैं। और जैसे सीएसके की बैटिंग तो बहुत अच्छी है, क्योंकि रिटेंशन मेन सारे बैटिंग को लेके ही है। और आई थिंक फिर बुमराह है साथ में, जो रिटेंशन जो उनके 5 प्लेयर हैं वो बहुत बहुत सॉलिड प्लेयर है। जो कि शायद ऑक्शन में आया तो सबसे ज़्यादा पैसे उन लोगों को मिले, जितने भी पैसे लोगों को मिले हैं। तो अगर उनको पांचों प्लेयर को खरीदने के शायद पूरी टीम को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। तो रिटेंशन बहुत अच्छे थे। प्लस जो पिछले सीज़न 2-3 सीज़न रहे एमआई के, उनमें उनकी थोड़ी बॉलिंग ने सपोर्ट नहीं किया। तो उनका शायद ऑक्शन में प्लान भी ये था कि हमें बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। तो उन्होंने बोल्ट को लिया, जो जिसने उनके लिए काफ़ी अच्छा किया। प्लस वानखेड़े में बॉल मूव करती है स्टार्टिंग में, तो उनका वो भी डिसीजन अच्छा था कि एक स्विंग बॉलर उनको चाहिए। तो आई थिंक प्लस जो स्पिनर उन्होंने लिया है, मैंने एक इंडिया का मैच देखा था, उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। तो हम लोग बैठ के बात करते कि ये इस ऑक्शन में बहुत क्रूशल रहेगा, जिस भी टीम में जाएगा इम्पैक्ट करेगा, तो उन्होंने लिया है। तो बॉलिंग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। और बैटिंग स्ट्रॉन्ग है ही। तो सारे एरियाज कवर है, मतलब नई बॉल से लेके पुरानी बॉल, इवन स्पिनर, प्लस बैटिंग में जो मिडिल ऑर्डर, ओपनिंग जनरली टॉप 3 सबके अच्छे होते हैं। मिडिल और लोअर ऑर्डर जिस टीम का अच्छा होता है वो टीम ज़्यादा अच्छा करती है आईपीएल के अंदर। कोई 14 मैच का टूर्नामेंट, 16-17 मैच का टूर्नामेंट है, उसमें बहुत सारे मैचेस ऐसे आते हैं जो लोअर ऑर्डर जिताता है, जो क्रूशल मैच होते हैं। वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो कि एमआई का इस टाइम पे है। तो आई थिंक काफ़ी बैलेंस टीम है। और मतलब इस टीम से तो मतलब बहुत अच्छी उम्मीद है कि सीज़न में अच्छा करे। अच्छा, एक चीज़ जो हमने हमेशा देखी और बात भी हुई थी एक बार पहले भी आपसे कि माही भाई डांट बस आपको ही लगाते हैं, क्योंकि प्यार भी आपसे इतना है, तो वो उनकी डांट मिस करेंगे, उनका साथ मिस करेंगे, क्योंकि एक होता है ना कि आप, जैसे आपने खुद कहा कि पूरा ही आईपीएल मैंने उनकी कैप्टनसी में, चाहे वो राइजिंग पुणे में आप पहले थे, फिर आप चेन्नई में आ गए, तो वो एक कॉम्बिनेशन, आपकी बॉन्डिंग भी बहुत तगड़ी है, तो वो चीज़ है जो मिस करोगे? ऑब्वियसली क्योंकि उनके साथ ही खेला हूँ मैं, अब दूसरी फ्रेंचाइजी खेलूंगा। तो हमेशा जब आप एक फ्रेंचाइज के लिए इतने टाइम खेलते हैं, तो एज एथलीट आपको मार्जिन होता है, क्योंकि आपने किसी फ्रेंचाइज के लिए 7-8 साल अच्छा किया है। तो अगर आपका 1-2 मैच खराब होते हैं तो वो आपको फिर भी बैक करते हैं, क्योंकि आपने इतने साल उनके लिए अच्छा किया है। अगर आप एज ए एथलीट नई फ्रेंचाइज में जाते हो तो यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। तो आपको वो अपनी
इमेज और वो आपको बिल्ड करनी पड़ती है कि आपको मतलब ख़राब दिन में भी आपको सपोर्ट किया जाए। तो आई थिंक वो एक चैलेंज रहेगा, मतलब मेरे लिए नहीं, हर किसी प्लेयर के लिए रहता है जब भी वो एक फ्रेंचाइज छोड़ के दूसरी फ्रेंचाइज में जाता है। और मतलब मेरे को करना पड़ेगा। जब भी मैं एमआई में जाऊंगा, स्टार्ट करूंगा खेलना, तो मेरा कोशिश ये रहेगी स्टार्टिंग से परफॉर्म करूँ, क्योंकि वो आपको बिल्ड करना पड़ता है एज ए प्लेयर परफॉर्म करके। और माई बाई से तो अब वैसे भी मैं आईपीएल मिलता, अब आईपीएल में मिलना होगा, होपफुली अब टाइम मिलेगा तो किसी दिन घर पे जाके मिलूंगा उनसे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि जो एक इंजरी रिलेटेड आपके साथ एक कंसर्न जुड़ा रहता है, इस बार हमने देखा कि आपने रेड बॉल भी खेला है, अभी भी आप सैयद मुश्ताक में भी खेल रहे हैं, तो क्रिकेट लगातार आपके पीछे लगी हुई है। बट शायद सोशल मीडिया पर जो हमने देखा है कि कभी कभी फैंस का एक कह सकते हैं गुस्सा हो, नाराज़गी हो, तो थोड़ी सी ट्रोलिंग का भी आप हिस्सा बन जाते हैं यार कि फिट नहीं रहते या फिर लगातार इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि बतौर प्लेयर हम आपकी जर्नी को जानते हैं और हमें पता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, रिहैब में कितनी मेहनत करते हैं। तो वो एट टाइम्स जब पहुंचती है बात थोड़ा हर्ट होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी हर्ट हो ना, क्रिकेट तो कोई भी मिस नहीं करना चाहता, और आप जैसे क्वालिटी प्लेयर जो लगता है हमें कि बड़े लंबे टाइम से कि इंडिया की ज़रूरत है, बैटिंग में भी आप, बॉलिंग में भी आप कंट्रीब्यूट करते ही हो, तो उस टाइम थोड़ा हर्ट होता है। देखिए अगर वैसे पर्सनली ऑब्वियसली ख़राब लगता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे पता है, और जो आसपास के लोग जानते हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक इवन डाइट ट्रेनिंग सब कुछ मैं अपने क्रिकेट के लिए करता हूँ। उसका जब इंजरी होती है तो ऑब्वियसली ख़राब फील होता है। बट बात रही ट्रोलिंग की, तो जिन लोगों ने ज़िंदगी में कभी थोड़ा भी दौड़ा नहीं, जिन लोगों ने कभी बॉलिंग की नहीं, टेनिस बॉल से 2-4 बॉल फेंक के, वो लोग सोचते हैं कि किसी पे भी कमेंट करके और उस चीज़ का मुझे इम्पैक्ट होता है, आई थिंक वो बेवकूफ़ी होगी मेरे लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्रिकेट और क्रिकेटर बनने में क्या लगता है, कितना एफर्ट लगता है, कितनी सेक्रीफाइस लगते हैं। तो आई थिंक उन लोगों की राय मैटर नहीं करती। बट ऑब्वियसली हाँ, देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो इंजरीज से कमबैक किया है, इंजरीज हुई है, मेरे को थोड़ी कुछ ज़्यादा हुई है। अब देखा जाए तो आप पिछले रिसेंट टाइम में जितने फास्ट बॉलर हैं मोस्टली सबको इंजरीज हुई है, एक एक 1.5 साल के लिए बाहर रहे टीम से। मेरे को थोड़ा एक दो इंजरीज एक्स्ट्रा हुई, वो हर फास्ट बॉलर को होती है। और वो एक आई थिंक जो भी आउटडोर स्पोर्ट्स खेल रहा है उसके लिए आई थिंक मैं ये कहूँगा कि लाइफ भर वही रहता है कि अपनी इंजरी से आप कम बैक कैसा करते हो और अपने फेलियर से कैसा कम बैक करते हो। आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट दैट। तो जो स्पोर्ट्स खेला है उसको नॉलेज होती है, वो ऐसी बात करेगा भी नहीं। जिसने खेला नहीं और वो फिर क्या बोलता है, वो फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए किसी को भी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बड़े सारे फास्ट बॉलर्स थे, तो ऐसे में आपके लिए परफेक्ट गेंदबाजी में भी कह सकते हैं जसप्रीत बुमराह रोल मॉडल, और इंजरी के बाद जो उन्होंने कम बैक किया है, ऐसा लग रहा है कि ये वाले जसप्रीत बुमराह तो और खतरनाक है। तो बुमराह की गेंदबाजी जो आपने हाल फिलहाल में देखी है ऑस्ट्रेलिया में भी, और कितने एक्साइटेड हैं कि उनसे भी ऑब्वियसली कि फिटनेस को कैसे लेकर अपना रिजीम थोड़ा सा चेंज करना है, कैसे मैनेज करना है आपको, ये सब चीज़ वहाँ पर आप और वक्त उनके साथ बिता पाएंगे। हाँ, आई थिंक जसप्रीत भी है, हार्दिक भी है, क्योंकि उसने भी अपने काफ़ी इंजरी से कमबैक किया है। तो आई थिंक वो मैं बीच में बात भी की थी, उनसे बात भी करता रहता हूँ मैं। और ऑब्वियसली काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि और मैं हमेशा कहता हूँ, सिर्फ फॉर मी जसप्रीत बुमराह इज़ द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल टाइम। मैं मतलब अभी की एरा की बात नहीं करता हूँ, फुल ऑल टाइम उससे बढ़िया कोई बॉलर हुआ नहीं, क्योंकि कोई भी जो भी स्किल एक फास्ट बॉलर को चाहिए होती है वो सारी है उसके पास, मतलब A to Z जो होना चाहिए। तो आई थिंक टू प्ले विद देम एंड प्ले विद देम, शेयर द बॉल विद देम, आई थिंक मज़ा आएगा बहुत खेलने में। और वानखेड़े ग्राउंड ऐसी भी है जो आपको रास आती है, जो आपका स्टाइल ऑफ बॉलिंग है भी। आई थिंक एक सीज़न मुझे याद आ रहा है जहाँ से चेन्नई खड़ी हुई थी, एक मैच शायद पहले हारे थे, फिर आपका स्पेल आया था वानखेड़े में, और देन चीज़ें चेंज हुई थी। तो जब चेन्नई को फेस करोगे तो हमने देखा कि फुटबॉल में ये चीज़ें हमने लगातार देखी है कि गोल स्कोर करता है स्ट्राइकर तो सेलिब्रेट नहीं करता है। तो आपके लिए कैसा एक मोमेंट रहेगा जब आप चेन्नई में सपोज डिसाइसिव विकेट ले लेते हैं, बड़ा विकेट कोई लेते हैं, तो आपका रिएक्शन और इमोशंस कैसे होंगे? उसी टाइम पता चलेंगे या फिर अभी भी सोच के लगता है कि करूँगा क्या मैं? नहीं, एक तो मैं वैसे भी बहुत इतने रिएक्शन देता नहीं हूँ, मतलब विकेट लेना मेरा नहीं। मार्टिन गप्टिल को आप देते थे? नहीं, वो डिपेंड करता ना, वो बहुत कम है कि वो मैच की सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड करता रहता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो पैसे पहले सोच के रखते हैं कि यार विकेट मिलेगा तो मैं ऐसा सेलिब्रेशन करूंगा। मेरा वैसा है नहीं। अगर बहुत क्रूशल टाइम पे विकेट लिया तो आई थिंक वो नेचुरल होता है कि आप खुश होते हो, सेलिब्रेट करते हो। कभी होता है कि हम मतलब कि आपको पता है कि आप जीत रहे हैं, मैच जीत रहे हो, इजी है, और आपको विकेट मिला है खराब बॉल पे, तो फिर वो सेलिब्रेट नहीं, मतलब एज अ बॉलर मतलब वो इंस्टेंट होता है कि अगर बहुत अच्छी ब्रिलियंट बॉल गिरी तो ऑब्वियसली सेलिब्रेट। और वो देखिए आईपीएल में जब आप खेल रहे हो किसी फ्रेंचाइज के लिए तो ठीक है, जब सीएसके के लिए खेलता तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बट जब मैं मुंबई के लिए खेलूँगा तो मुंबई के बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली वो एज अ एथलीट आपका काम है, जो लोग आपको मौका दे रहे हैं, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए खेलना। और जब मैं वहाँ खेलूँगा तो ऑब्वियसली
मुंबई के लिए खेलूंगा और हर हर विकेट सेलिब्रेट होगा, चाहे वो किसी का भी हो। चाहे वो माही भाई को। 100%, चाहे वो किसी का भी हो। अच्छा, सीएसके के भी काफ़ी फैंस बड़े इमोशनल थे जब वो हुआ कि फाइनली आप मुंबई में जा रहे हैं, तो उनका ही कहना था यार कि हमारा चेरी जो है वो अब जो है एमआई में चली गया, तो अपने सीएसके फैंस के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? 100% ख़राब तो मेरे को भी लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब उन्होंने इतना सपोर्ट किया है मेरे को, बट लाइफ लंबी है, देखो अभी मैं काफ़ी साल खेलने वाला हूँ, तो होपफुली कभी मौका मिला तो वापस खेल लेंगे, नहीं मिला तो बट जो भी प्यार दिया मेरे को इतने साल, सीएसके ने बहुत कुछ दिया, क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं था, जब वहाँ से माही भाई ने मुझे सपोर्ट किया, सीएसके ने सपोर्ट किया, वहाँ से मैं इंडिया खेला, तो जो भी कुछ है मेरे को मैं कहूँगा माही भाई की वजह से है। और सीएसके जो फैंस है काफ़ी मैं भी दुखी, मेरे को भी अभी रील्स वगैरह आती रहती हैं, वो भी मतलब ऐसे ही चल रहा है, तो हाँ लगेगा कुछ टाइम, ऑब्वियसली वो सब चीज़ें निकल रहे हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और कहीं से भी खेलूँ सपोर्ट करते रहिए, मैं हमेशा एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, क्रिकेट फैंस को भी इंतज़ार है क्योंकि उनको पता है कि जो हम बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं कि आपकी जो यूटिलिटी है बैटिंग, अभी भी हमारा ये मानना है कि उतनी आपकी यूटिलाइज नहीं हुई है, कि इंडियन टीम को भी ज़रूरत है, तो इंडिया कमबैक के लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं? कुछ कम्युनिकेशन हाल फिलहाल में हुए हैं? नहीं, कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ है, बट मेरा मानना है कि क्योंकि जब भी मैं इंडिया के लिए खेला हूँ, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों से परफॉर्म किया है, और हमेशा वाइट बॉल फॉर्मेट में उस प्लेयर की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है टीम में कि जो बॉलिंग कर सके, मतलब अपने पूरे ओवर्स डाल सके बॉलिंग में, प्लस 8 नंबर 7 नंबर 9 नंबर में बैटिंग से कंट्रीब्यूट करके मैच जिता पाए, उस प्लेयर की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है टीम में। तो मेरे लिए तो सिर्फ इतना ही सोचना है कि मैं फिट रहूँ। अभी रणजी ट्रॉफी का पूरा सीज़न खेला है, मुश्ताक के लिए खेल रहा हूँ, विजय खेलूँगा, फिर देन मैं जब आईपीएल खेलूंगा, इफ आई प्ले द एंटायर आईपीएल सीजन, ऑब्वियसली वहाँ दिखता है, अभी यहाँ तो क्या हर चीज़ दिखती नहीं है, क्योंकि आप कहाँ खेल रहे हो क्या किसी को पता नहीं, बट व्हेन यू प्ले आईपीएल तो आपका हर परफॉर्मेंस और हर ओवर हर स्पेल काउंट होता है। तो मैं अगर 14 मैच खेलता हूँ, अच्छा करता हूँ, तो आई थिंक उसके बाद मुझे वापस मौका मिलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से टारगेट मेरा वही है कि मैं फिट रहूँ और पूरे के पूरे मैचेस खेलूँ आईपीएल में, क्योंकि परफॉर्मेंस मुझे पता है मैं कर लूँगा, क्योंकि स्किल है वो, इस जस्ट कि मेरे को लगातार खेलना है, और वो मेरा कोशिश है। चलिए, उम्मीद यही करते हैं दीपक भाई कि एमआई की जो ब्लू जर्सी है, उसके बाद जो टीम इंडिया की ब्लू जर्सी आपका वेट कर रही है बड़े लंबे टाइम से, तो जल्द से जल्द आप हमें इंडिया कलर्स में भी दिखें। थैंक यू सो मच। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।